आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.2 का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आधारित प्रश्न है। और पहला प्रश्न है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देख करके विद्यार्थी के दिमाग में ये लगता है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत डिफ़िकल्ट है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसके कंसेप्ट को समझना, जो कंसेप्ट को समझ जाता है वो बहुत इजी हो जाता है। तो ये है क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 है, हिंदी मीडियम बुक है। तो दिया हुआ पहला क्वेश्चन 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। यहाँ पे दे रखा है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ये क्लोज इंटरवल से ये बिलोंग्स कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें साइन इनवर्स x है। जब हम लोग प्रॉपर्टी का को सॉल्व करते हैं तो कुछ दिया रहता है साइन इनवर्स x, कुछ भी दिया रहता है उसको थीटा मानते हैं। तो चलिए इसको मानते हैं थीटा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानते हैं। इतना मान लिए तो x इक्वल टू ये इन्वर्स को उधर भेजते हैं तो x इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। x का वैल्यू साइन थीटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा तो x का वैल्यू साइन थीटा, यानी ये टर्म उधर चल जाएगा। अब चलते हैं। आप जानते हैं चूँकि पिछले प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं कि फार्मूला होता है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ऐसे इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो x है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा 3, जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे x रखना होगा। 3x माइनस 4 साइन क्यू है, यानी कि साइन थीटा का क्यू है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर x लिखे हैं तो x का क्यू मिलेगा। यहाँ पे साइन 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस 4x3 मिल चुका है। 4x3 है तो बाबू ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 थीटा है, 3 थीटा इक्वल टू ये एक टर्म हो जाएगा। एक टर्म होगा तो ये साइन को उधर भेजते हैं। फिर जिस तरह से ये किए हुए साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा तो x बराबर साइन थीटा। तो साइन 3 थीटा है तो साइन को उधर भेजते हैं तो ये होगा इनवर्स में बदल जाएगा। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। फिर थीटा, ये थीटा वैल्यू दे रखा है तो थीटा को क्या माना है साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो यही इसका प्रूफ हुआ 3 sin इनवर्स x। ओके, ये प्रूफ हो गया। देखते हैं 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये प्रूफ हो गया। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x, इतना दे रखा है। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x। फिर इसको भी वैसा ही मानते हैं बाबू। यहाँ पर भी लिखेंगे, सोल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना होगा आपको कि लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा तो x इक्वल टू cos थीटा। cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा तो x इक्वल टू cos थीटा। अब आते हैं इसमें cos है तो cos क्यू थीटा का फार्मूला लगाएंगे, यानी cos 3 थीटा का यूज करेंगे। तो cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। इस फार्मूला को याद करने का टेक्निक है कि जब साइन 3 थीटा आता है तो ये क्यू वाला टर्म उधर घटता है। अगर साइन 3 cos 3 थीटा आता है तो क्यू वाला पहले होता है। तो यहाँ फिर लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू 4
ये कॉस थीटा को x माने हैं, तो एक्स क्यू माइनस 3 और कॉस थीटा को फिर क्या माने हैं x। तो अब बाबू फिर इसी तरह से कॉस को उधर भेजेंगे, ये एक टर्म होगा, तो 3 थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x इतना के बराबर तो आ गया। तो थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 3, थीटा का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x है, और कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं, उसको आप देख लेंगे। 3rd क्वेश्चन है जो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है। इतना वैल्यू दे रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यह है। चलिए, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। LHS पार्ट, RHS पार्ट। LHS से चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको मानना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, लेट tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू अल्फा। 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स से, तो इसको उधर ले चलेंगे तो होगा tan अल्फा। 2/11 इक्वल टू tan अल्फा। फिर एंड आता है इसको tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू बीटा। 7/24 इक्वल टू बीटा है, तो 7/24 इक्वल टू इधर मिलेगा tan बीटा। ओके, आप एक फार्मूला जानते होंगे tan अल्फा प्लस बीटा। ये भी फार्मूला जो है आपका रिलेशन है, 11th क्लास से ही रिलेशन है। तो 2nd ईयर का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए 11th क्लास का फार्मूला पढ़ना बहुत नेसेसरी है आपको। यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला होता है बाबू, यहाँ पे अल्फा है तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा होगा। ओके, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू बीटा होगा। यहीं अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस हो, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। चलिए, इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे मिलेगा tan अल्फा प्लस बीटा, यहीं पे रखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे दे रखा है tan अल्फा का वैल्यू, देखिए यहाँ से रखेंगे tan अल्फा की जगह पे 2/11 प्लस tan बीटा की जगह पे 7/24 बाई में देंगे क्या 1 माइनस 2/11 7/24। फिर आते हैं इधर tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 11 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 264 आएगा। यहाँ पे 11 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 264, और यहाँ पे बाबू 11 से भाग देंगे तो 24 आएगा, 11 से इसमें भाग देंगे 24 आएगा, 24 दूना 48 प्लस है तो प्लस 24 इसमें भाग देंगे 11 आएगा, तो ये होगा ऊपर 77 बाई 264 माइनस 7 दूना 14 बाई 264। फिर इसको कटा देते हैं, रिजल्ट बचता है ऊपर tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जोड़ेंगे 8 7 15 के 5 7 4 12 125 बाई ये घटाएंगे तो 250, जब घटाएंगे तब 2 आएगा, ऊपर 1 125 दूना 250, यानी कि यहाँ पे मिलेगा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ मिला, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे tan है, ध्यान देंगे यहाँ पे tan है, अल्फा प्लस बीटा tan को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स 1/2 बनेगा।
tan इनवर्स 1/2 मिला। अब यहाँ से देखिएगा अल्फा का वैल्यू यहाँ रखे हुए हैं। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा की जगह पे 10/2/11 है, अल्फा की जगह पर 10/2/11 है, यहाँ पर लिखते हैं इसका आंसर, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा की जगह पर 2/11 है तो 2/11 है, तो यहाँ पे अल्फा इजकल टू 10 इनवर्स 2/11 प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, बीटा का वैल्यू यहाँ पे है, बीटा का वैल्यू 10 इनवर्स 7/24, 10 इनवर्स 7/24, 10 इनवर्स 7/24 इजकल टू ये दिया है 10 इनवर्स 1/2, तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसा है, बशर्ते उसमें फार्मूला थोड़ा सा दूसरा लगेगा। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी का हर चैप्टर का सलूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, इतना वैल्यू है। ध्यान देंगे 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स 1/2 है, tan इनवर्स 1/7 है, यहाँ पर भी सलूशन ही लिखेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला पर ध्यान देंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x है, इसको sin इनवर्स में लिखना होता तो 2x अभी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो x के जगह पे x के 1/2 है, तो x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा आपको, x यानी कि 1/2 रखना पड़ेगा। तो इसी पर चलिए फैक्टर करते हैं इसको। फ्रॉम LHS चलेंगे बाबू, तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 tan इनवर्स x इस पर तोड़ रहा है, यानी कि tan इनवर्स 2 x का वैल्यू 1/2। ध्यान देंगे यहाँ पे y में है 1 माइनस 1/2 का दी होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ tan इनवर्स 1 माइनस 1/4। ठीक है, इसको अगर घटाएंगे तो ये होगा tan इनवर्स 1, 4 में से 1 गया 3/4। फिर 3/4 वाले टर्म को यहाँ से चलते हैं, tan इनवर्स है इसको भी लेकर चलेंगे साथ में, क्योंकि इसका ज़रूरत है। tan इनवर्स 1/7 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे पलटेगा तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, फिर वही टर्म आ गया जो पहले वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बनाए, इसमें हम डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर फार्मूला पर डायरेक्ट पुट करेंगे, तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ओके, फिर आइए tan इनवर्स ये हो जाएगा 21, ये 7 3 का एलसीएम 21, ये हो जाएगा बाबू 28 प्लस ये 7 और 3 होगा, तो यहाँ पे 3 होगा इक्वल टू 21 माइनस 4/21। 21 से 21 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना tan इनवर्स 8 3 11 यानी 31/21 में से 4 गया 17। ठीक है, बराबर इतना का बराबर आ गया, देख रहे हैं इतना का बराबर आ गया, यानी कि इसको चले तो इतना का बराबर RHS प्रूव्ड।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर तो सॉल्व हो गया। फाइव नंबर क्वेश्चन का रहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, फलनों को सरलतम रूप में लिखें। फलन जितना है उसको सरलतम रूप में लिखना है। ओके, देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखें, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में है x है। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0। पता नहीं, अगर x इज नॉट 0 एक कंडीशन देता है तो x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x यहाँ पे 0 है तो वेरीफाई ये नहीं करेगा। ओके, तब यहाँ पे होगा क्या, x का वैल्यू कुछ मानते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो x का वैल्यू लेट x इक्वल टू tan थीटा मानते हैं। तो tan को इधर लाएंगे तो ये होगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। नाउ जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x का वैल्यू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा x के जगह पे tan थीटा, फिर इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बाई इसको लिखेंगे tan थीटा। ओके, फिर यहाँ पे tan इनवर्स ये स्क्वायर से ये कटेगा तो ये होगा सेक थीटा माइनस 1 और ये होगा tan थीटा। उसके बाद फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पे tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स कॉस थीटा है बाबू, तो यहाँ पे भट्टा में करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, फिर ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर tan इनवर्स, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, जब 11th वाला थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें सब मल्टीपल एंगल के पास जाएंगे तो वो कहता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब इसमें 2 साइन है, इसमें 2 है, 2 से कैंसिल, इसमें 2 साइन थीटा बाई 2 है, इसमें 1 साइन थीटा बाई 2, 1 बचेगा। तो 1 साइन थीटा बाई 2 उसमें, 1 कॉस थीटा बाई 2 इसमें, यानी कि ये होगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे साइन बटा कॉस tan होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो थीटा बाई 2 तो ये फार्मूला होता है, tan इनवर्स tan थीटा यानी थीटा होता है, यानी कि ये रिजल्ट में लेगा थीटा बाई 2 और थीटा का मान यहाँ पे tan इनवर्स 6 लिखे हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2 लिख देंगे, और थीटा का मान tan इनवर्स 6 है तो ये लिखेंगे tan इनवर्स x। ओके, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, वही 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ही बदलना है, यानी सरलतम रूप में ही लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, कह रहा है कि tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये भी कहा है कि मॉडुलस x ग्रेटर देन 1। ध्यान देंगे यहाँ पे x बराबर,
या तो सेक थीटा मानेंगे या तो कॉसेक थीटा मानेंगे। ठीक है, x² - 1 है, तो चलते हैं लिखते हैं यहाँ पे लेट x बराबर सेक थीटा मानते हैं। तो सेक को इधर लाइएगा, तो सेक इनवर्स x = थीटा। ओके, अब बाबू जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे tan इनवर्स है 1/x के जगह पे sec² थीटा -1 लिख दिया है। फिर tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1 = आप लिख सकते हैं tan² थीटा। अब tan इनवर्स 1/ इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ऐसे कटता नहीं है। इसमें 2 टर्म है तो 1 टर्म बाहर निकलेगा, tan थीटा होगा। ओके, 1/tan थीटा होगा। तो इसको 1/tan थीटा है, तो tan इनवर्स 1/tan थीटा को cot थीटा कहेंगे। तो tan इनवर्स cot थीटा को tan 90 यानी π/2 - थीटा कहेंगे। tan इनवर्स tan थीटा यानी थीटा होता है, तो ये लिखेंगे π/2 - थीटा, यानी कि π/2 - थीटा चले तो यहाँ पे लिखेंगे π/2 - थीटा के जगह पे ध्यान देंगे। x बराबर सेक थीटा माने हुए हैं, x बराबर सेक थीटा माने हैं, तो सेक इनवर्स ये थीटा बराबर निकालेंगे तो सेक इनवर्स x आएगा। तो जहाँ पे आपका थीटा है वहाँ पर लिखना पड़ेगा सेक इनवर्स x, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, इसको फटाफट उतार लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स। ध्यान देंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू tan इनवर्स और ब्रैकेट में है ऐसे दे रखा है 1 - cos x 1 + cos x। ओके, x < 5। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे 1 - cos x, इसमें कुछ मानना होना नहीं है। देखिएगा लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2 और 1 + cos थीटा होता है 2 cos² θ/2, यानी सब मल्टीपल एंगल में ये पढ़ेंगे। आते हैं इधर 1 - cos x है, x के टर्म में है, ये x के टर्म में है तो लिखेंगे 2 sin² x/2 और यहाँ पे 2 cos² x/2, 2 से 2 कैंसिल होगा। यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स, ये ध्यान देंगे रूट बचेगा sin² थीटा sin² x/2 और cos² x/2, यानी कि tan इनवर्स ये sin/cos tan होता है tan² x/2। अब ध्यान देंगे tan इनवर्स ये स्क्वायर से 2 है, ये रूट है तो 1 बचेगा tan x/2। अगर tan इनवर्स tan x/2 है तो ये फार्मूला आप जानते ही होंगे, tan इनवर्स tan थीटा = थीटा होता है, ये हरदम यूज होगा। sin इनवर्स sin थीटा = थीटा होता है प्रॉपर्टी के अनुसार। उसी तरह से tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होगा, यानी कि x/2 होगा। ओके, एट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए बाबू VVI होता है। 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x - sin x cos x + sin x, ऐसे टर्म दिया है। ध्यान देंगे यहाँ पे tan इनवर्स है
cos x माइनस साइन एक्स। ओके, इसमें हम क्या करते हैं बाबू, थोड़ा सा बनावट करते हैं। साइन एक्स cos x से डिवाइड करते हैं, फिर cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x। ओके, यहाँ पे रिजल्ट मिलता है tan इनवर्स, इसको बारी बारी से डिवाइड करते हैं तो ये होगा cos x बटा cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x। फिर जो ये अलग अलग डिवाइड किए, अगर x प्लस वाई बाई टू हो तो आप लिख सकते हैं x बाई टू प्लस वाई बाई टू। वैसे ही किए हुए हैं, अगर माइनस है तो माइनस में कर सकते हैं। तो नीचे वाले टर्म को यहाँ नीचे वाला टर्म को ऐसे कर सकते हैं cos x बाई cos x और cos x बाई साइन x है ना बाबू, साइन x बाई cos x, साइन x बाई cos x। ओके, ये कट गया, ये कट गया, फिर बचा कितना tan इनवर्स, ये 1 बचा साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, ये 1 साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, कितना मिला। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स लिखेंगे और जहाँ पे 1 है वहाँ पर लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस है तो प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा नहीं है, यहाँ पे x के टर्म है तो x लिखेंगे, x के टर्म में तो x लिखेंगे, x के टर्म में है तो x के टर्म में चलेंगे। हालांकि यहाँ पे थीटा के टर्म में भी हो सकता है। तो tan इनवर्स ये tan a माइनस बी फार्मूला होता है, ध्यान देंगे कौन फार्मूला होता है। यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ओके, इसी फार्मूला पे ये आधारित है। तो tan प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, लेकिन ये अपोजिट होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस, और माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे माइनस है तो ये लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा। इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको tan इनवर्स tan थीटा पर ही लेकर आएंगे जब सिंपलेस्ट फॉर्म लाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स, आंसर हो गया। ओके, 8। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि इस तरह से टीचर का भी मनोबल बढ़ता है। नाइन नंबर क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है लेस देन ए है। ओके, ध्यान देंगे x बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बाबू मॉडुलस x है, लेस देन ए है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे, ठीक है, ध्यान देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे, और ये टर्म पहले आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ये वाला टर्म पहले हो, तो क्या मानेंगे। तो मानने का टेक्निक भी जानना जरूरी है आपको। एक्स बराबर आप यहाँ पे x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानेंगे। पता है क्यों? जब ए साइन थीटा मानेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। जब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन होगा और उसमें भी ए स्क्वायर कॉमन होगा। दोनों में से ए स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आए तो आप समझ जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, रूट से निकल सकता है। फिर ए बराबर यहाँ पे कॉस थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ओके,
जिसका कॉस थीटा स्क्वायर थीटा आएगा वहीं इससे वैल्यू निकल सकता है। जब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे, ये टेन थीटा ये एक कॉट थीटा है। उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको पहले आया है, पहले आ जाता है या तो ये सिक थीटा या ये कॉसिक थीटा है। इस तरह से आप मान सकते हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन की ओर आता है जो दिया हुआ है, उसी आधार पर ये भी है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमको लेट करना पड़ेगा। लेट एक्स बराबर ए साइन थीटा मानना होगा। जब एक्स बराबर ए साइन थीटा माने तो यहाँ पे एक्स बाई ए होगा, इधर होगा साइन थीटा। हमको किसी न किसी तरह थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। जब थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये साइन इधर आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा मिलेगा। साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन मेन है कि tan इनवर्स एक्स के जगह पे हम ए साइन थीटा रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा माने हुए हैं, ये साइन थीटा, और उसके बाद ए स्क्वायर एक्स के जगह पर ए साइन थीटा, यानी कि ए साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स यहाँ पे बचा, ध्यान देंगे यहाँ पे tan इनवर्स ये ए साइन थीटा है। इसमें से वहीं बताए आपको कि ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ध्यान देंगे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स है तो ए साइन थीटा हुआ। अगर इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। फिर tan इनवर्स ए साइन थीटा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो वो है तो एक रूट से बाहर निकलेगा tan इनवर्स ए साइन थीटा, और यहाँ से निकलेगा तो ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया तो ये बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा ये थीटा हो गया। अब थीटा का वैल्यू आप मान चुके हैं, यहाँ पे देखेंगे थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, यानी थीटा का वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी tan इनवर्स, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही बदलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, सेम टू सेम यही प्रोसेस। यहाँ पर लिखना होगा 10 नंबर tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू और ए क्यू माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे इसमें भी कुछ ये इक्वलिटी दे चुका है, ये 0 है, और यहाँ पे कहा है कि माइनस ए रूट 3 और एक्स है और ए बाई रूट 3 है। ओके, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ tan थीटा हम मानते हैं। जहाँ जहाँ एक्स होगा, ध्यान देंगे जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ tan थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा। लेकिन इसमें एक टर्म में जब एक टर्म में आता है तो यहाँ ए लिखना होगा। देखिए एक टर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे x बराबर ए tan थीटा होगा, x बराबर ए tan थीटा, तो x बाई ए इक्वल टू tan थीटा, और थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो tan इनवर्स x बाई ए इक्वल टू उधर बचेगा थीटा। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्यों रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan इनवर्स बाबू 3a स्क्वायर एक्स के जगह पर आप लिखेंगे ए tan थीटा, देखिए ए tan थीटा माइनस एक्स के जगह पे tan थीटा लिखेंगे तो ए क्यू tan क्यू थीटा। फिर आते हैं 1 माइनस ए क्यू माइनस, यहाँ पे ए क्यू है ना, ए क्यू माइनस 3a एक्स के जगह पर ए tan थीटा, और स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में बदल जाएगा। ओके,
फिर यहाँ से चलते हैं टेन इनवर्स इसमें भी ए स्क्वायर ए दो गो ये गो तीन गो ये भी तीन गो, तो कॉमन ले लेते हैं ये वाला टर्म, इसमें भी तीन गो इसमें भी तीन गो, तो ए क्यू कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टा में बचेगा। इसमें भी देखेंगे ए स्क्वायर है ये दो गो एगो तीन गो ये भी तीन गो, अगर ए क्यू कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके, यहाँ दोनों के बदले एक एक बट्टा देते हैं इसे। अब ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट हुआ है तो बचा कितना tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे ये tan इनवर्स ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा इसको लिख सकते हैं tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा यानी कि 3 थीटा, तो 3 और थीटा का मान ध्यान देंगे यहाँ पे थीटा का मान tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए आंसर हो गया। ओके, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, इस पर कह रहा है कि वैल्यू ज्ञात करना है, यानी इसमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है इसका। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इतना दे रखा है। अब क्या करेंगे बाबू कि tan इनवर्स लिखे हुए हैं, tan इनवर्स 2 cos इसका प्रिंसिपल वैल्यू sin इनवर्स 1/2 sin 30 का मान होता है, 30 को रेडियन में π/6 बोलते हैं। ठीक है, 2 से कटाएंगे तो 3 आएगा, ये कट जाएगा, यानी फिर आगे बढ़ते हैं tan इनवर्स 2 cos ये π/3 को डिग्री में 60 डिग्री बोलते हैं, तो tan इनवर्स 2 और cos π/3 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि tan इनवर्स ये 1 होगा, tan इनवर्स 1 का मान π/4 आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। अब यहाँ पे आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी कहता है, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी पर है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 होता है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान π/2 होता है। हम लोग को जरूरत है इसका ज़रूरत है, तो cot π/2 ध्यान देंगे, यहाँ पे cot π/2 इसका अगर यहीं पे ए आ जाए, यहाँ पे ए आ जाए तब क्या होगा, यहाँ पे π/2 रखना होगा। तो चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे cot इसको π/2, तो cot π/2 का मान 0 होता है। ठीक है, cot π/2 का मान 0, तो यहाँ पे बस इतना ही रहने देते हैं। ये पार्ट 11 है हमारे चैनल का, पार्ट 12 में मिलेंगे जो 13 से लेकर 21 तक क्वेश्चन मिलेगा। 12 पार्ट में 13 से 21 तक ले मिलेगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।